आज हम डिस्कस करेंगे BESC 132। पेपर का नाम है स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ प्रश्नों में से ही महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। आपको पता ही होगा जैसा कि यह पेपर जो है 100 अंक का होगा। इसमें कुल 5 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का होगा और इसके लिए 3 घंटे समय निर्धारित किया जाएगा। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। खंड 1 से पूछे गए प्रश्न हो सकते हैं। शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधानों की विस्तार से चर्चा कीजिए। अर्थात संविधान में जो शिक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं वो हमें इस प्रश्न के आंसर में बताने हैं। प्रश्न नंबर 2, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान में क्या परिकल्पना की गई है, चर्चा कीजिए। इस प्रश्न का आंसर देने के लिए आपको करना है कि संविधान में जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार बाद में बनाया गया है। जब संविधान का निर्माण हुआ था तब शिक्षा को मौलिक अधिकार में नहीं रखा गया था, बाद में रखा गया। तो ये जो बाद में रखने के क्या कारण थे, क्या सोच थी, क्या परिकल्पना थी, वो आपको इसके आंसर में लिखना है। प्रश्न नंबर 3, स्वतंत्रता से पूर्व और बाद के काल में गठित विभिन्न शैक्षिक आयोगों पर प्रकाश डालिए। स्वतंत्रता से पूर्व अर्थात जब यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, उनके काल में कौन कौन सी शिक्षा नीतियाँ बनी, कौन कौन से शिक्षा आयोग बने। जैसे मैकाले का घोषणा पत्र आया, उसके बाद वुड डिस्पैच आया, विश्वविद्यालय आयोग आया। तो इस तरह से ये स्वतंत्रता से पूर्व, इसके साथ ही अन्य भी हैं। और बाद के काल में जैसे आपका जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग आया 1948 में, और इसके बाद भी अन्य शिक्षा आयोग समय समय पर आए, उनका जिक्र यहाँ पर करना है। प्रश्न नंबर 4, विश्वविद्यालय आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग NKC नेशनल नॉलेज कमीशन सहित विभिन्न आयोगों की अनुशंसाओं की स्वीकार्यता एवं उनके कार्यान्वयन पर आलोचनात्मक लेख लिखिए। तो इस प्रश्न में देखो 3 बातें पूछ रखी हैं। नंबर 1 विश्वविद्यालय आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग और नेशनल नॉलेज कमीशन, इन तीनों के बारे में बताना है। इनकी अनुशंसाओं की क्या स्वीकृति थी और उनका जो है कार्यान्वयन किस तरह से हुआ और उनकी लिमिटेशंस क्या थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है प्रश्न 5, भारत में शैक्षिक नीतियों पर चर्चा करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का वर्णन करें। भारत में समय समय पर अनेक शिक्षा नीतियां आई हैं। जो सबसे पहले जो नीति आई वह आई 1968 में, 1968 में, उसके बाद 1986 में आई, फिर 1992 में प्रोग्राम ऑन एक्शन आया और उसके बाद 2020 शिक्षा नीति आई है। तो हमें इन सब पर चर्चा करते हुए 2020 की शिक्षा नीति पर प्रकाश डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टिप्पणी, शिक्षा में उभरते मुद्दे और चिंताएं। यह है आपका खंड से पूछे गए प्रश्न। अब देखते हैं खंड 2 से कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये देखिए खंड 2, औपचारिक तथा निरौपचारिक क्षेत्रों में विद्यालयी शिक्षा के स्वरूप पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है सभी के लिए गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो शैक्षिक पहलें की गई हैं उनका वर्णन करें। शैक्षिक पहले मतलब जो प्रारंभ में जो शिक्षा के लिए गुणात्मक शिक्षा के लिए जो कदम उठाए गए हैं यहाँ पर उनका वर्णन करना है। यानी क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए जो जो प्रारंभ में जो कदम उठाए गए उनका वर्णन इस प्रश्न में करना है। नेक्स्ट है पूर्व प्राथमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा पर संस्थागत स्वरूपों एवं प्रबंधन की चर्चा करें। यहाँ पर पूर्व प्राथमिक अर्थात प्राथमिक शिक्षा से पहले यानी प्रिपरेटरी जो एजुकेशन होती है छोटे बच्चों के लिए, उसका जिक्र, और प्रारंभिक शिक्षा 1ली से 5वीं तक जो शिक्षा है, जो शिक्षागत संस्थाएं हैं, उनके स्वरूप और उनका जो मैनेजमेंट है वो कैसे होता है, इस पर चर्चा करनी है। नेक्स्ट है व्यावसायिक शिक्षा की भूमिका तथा महत्व पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर जो वोकेशनल एजुकेशन है उसकी भूमिका बताएंगे। हम बताएंगे कि व्यावसायिक शिक्षा क्या होती है और उसका महत्व आज कैसे है। प्रश्न नंबर 5, विद्यालयी शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए
केंद्र एवं राज्य की विविध योजनाओं का विश्लेषण करें। विद्यालय शिक्षा में जो व्यवसायीकरण है, जो वोकेशनल एजुकेशन है, जो बच्चों को स्किल डेवलपमेंट सिखाया जाता है, अर्थात वह अपना रोजगार स्वयं कर सकें, वो हमें बताने हैं कि राज्य स्तर पर उनका क्या क्या योजनाएं होती हैं जिससे कि उनको व्यवसायीकरण की शिक्षा स्कूल में ही दी जा सके। नेक्स्ट है टिप्पणी। मुक्त और दूरस्थ अधिगम व्यवस्था, सर्व शिक्षा अभियान, केंद्र प्रायोजित विद्यालय तंत्र। इसके अंतर्गत जैसे आपके केंद्रीय स्कूल आ गए और प्रतिभा विकास विद्यालय आ गए। नेक्स्ट देखते हैं खंड 3 में से कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए ये है आपका खंड 3। खंड 3 में से प्रश्न है, भारत में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के प्रकार एवं प्रकृति, मानक प्रणाली, प्रबंधन के प्रकार पर प्रकाश डालिए। भारत में जो कॉलेजेज हैं और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनकी प्रकृति कैसी होती है, और वहाँ पर जो मानक प्रणाली होती है अर्थात उनको ऐसे कौन से जो मापदंड होते हैं जिससे कि महाविद्यालय जो है खरा उतरता है, या जो यूनिवर्सिटी है जो उसमें होने ही चाहिए, इस पर प्रकाश डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विविध तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा संस्थानों के प्रकारों का वर्णन करते हुए तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा को नियंत्रित करने वाली विभिन्न नियामक संस्थाओं की भूमिका का विश्लेषण करना है। नेक्स्ट टिप्पणी है, ODL मतलब ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन। नेक्स्ट देखते हैं खंड 4 में से, शिक्षा में सरकारी निजी भागीदारी प्रारूप पर चर्चा करें। PPP अर्थात पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट है आपका संस्थागत उत्तरदायित्व का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके सुनिश्चयन के प्रावधानों पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट है विद्यालयों तथा उच्च शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन को प्रोत्साहित करने वाली युक्तियों पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर विद्यालय और उच्च शिक्षा अर्थात विद्यालय के साथ साथ महाविद्यालय भी आ जाएंगे कि उनकी जो गुणवत्ता है उसके लिए जो मैनेजमेंट किया जाता है वो जो है वहाँ पर जो है ये लिखना है आपको कि कौन कौन सा गुणवत्तापरक जो चीज़ें हैं वो शामिल की गई हैं। नेक्स्ट है शिक्षा में गुणवत्ता निर्धारक निकायों NAAC, QCI, NBA की भूमिका बताइए। ये गुणवत्ता निर्धारक कुछ तत्व दिए गए हैं जो कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनाए जाते हैं, यहाँ पर इनका वर्णन करना है। और नेक्स्ट है टिप्पणी। टिप्पणी देख लीजिए, स्वायत्तता की अवधारणा एवं प्रवृत्ति, शैक्षिक प्रबंधन में सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी का महत्व, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT, इसकी पूरी एक यूनिट है आपके सिलेबस में, वहाँ से मिल जाएगा ये। नेक्स्ट है विद्यार्थी पोर्टफोलियो, और नेक्स्ट है आकलन एवं मूल्यांकन का प्रबंधन। तो इस तरह से ये 4 यूनिट, 4 जो खंड हैं वहाँ से प्रश्नों को तैयार किया गया है। इनके अंतर्गत ही क्वेश्चन में जो है आपका पेपर बनेगा, ये आप देख सकते हो।